तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि नारुतो वर्स में सबसे पावरफुल कैरेक्टर इताची और मादरा है तो रुक जाओ, क्योंकि जो नंबर 6 और 5 पे है ये दोनों कैरेक्टर उसके करीब भी नहीं है। और नंबर 6 वाले को देख के आप हैरान हो जाओगे, आप बोलोगे भाई तूने इसको भी ऐड किया है। और जो नंबर 6 पे वो सच्ची में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो बिना किसी टाइम पास के चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 12 पे आता है ककाशी हटाके विदाउट डबल मांगेक्यू शारिंगन, ओनली सिंगल मांगेक्यू शारिंगन। तो हमारा कॉपी निंजा ककाशी यानी ककाशी हटाके, इसके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीरीज़ के स्टार्टिंग में ही नारुतो क्लासिक में हमने इसका जलवा देखा था। भाई इस बंदे को 1000+ जुत्सु पता है, और इसका एक ही बड़ा रीज़न है क्यों ककाशी 1000+ जुत्सु जानता है। इसका रीज़न है भीख में मिली हुई शारिंगन। भाई वो कुछ भी हो, उसे भीख में मिली हुई कुछ भी, पर भाई उसकी शारिंगन भाई इतनी यूज़फुल है ना वो। भाई जब मैंने खुद ने देखा था ना कि जब वो जाबुजा से फाइट कर रहा था, सेम टू सेम अटैक, मतलब सेम जुत्सु, भाई वो क्रेजी सीन था। और इस बंदे ने फर्स्ट टाइम यानी पहली बार में जाबुजा को अकेले ख़त्म कर दिया था ऑलमोस्ट। बट हमारी हाकू या हमारा हाकू आ गया था या आ गई थी, आई डोंट नो क्या है वो, आ गया था या आ गई थी। और भाई अपना ककाशी हटा के हिडन लीफ विलेज का सबसे फॉरबिडन जुत्सु भी जानता है, यानी 1000 years of death। पर भाई ककाशी उतना भी पावरफुल नहीं है कि मैं उसे इस लिस्ट के 12 से ऊपर रखूँ, क्योंकि जो आगे आने वाले हैं नंबर 6 पे, भाई मैंने आपको पहले ही बोला है, वो जो नंबर 6 पे वो ककाशी को ऐसे ही हरा देगा, मतलब 5 मिनट में बस। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ककाशी को 12 से ऊपर होना चाहिए, बट ठीक है 12 पे है तो दैट्स ओके। मुझे सच में बहुत गाली पड़ने वाली है, पर जो नंबर 11 पे है वो है इताची उचिहा। क्या बक रहे हो? भाई मैं अग्री करता हूँ इताची बहुत पावरफुल है, बट मैं इसमें ऐसे नहीं बता रहा हूँ ना कि 5% यूज़ किया उसने, उसे बीमारी नहीं होती तो। अरे हाँ, बीमारी से याद आया, भाई इस भाई ने कमेंट किया था कि इताची को बीमारी कैसे लगी। भाई ये मुझे सच में एक जेन्युइन आंसर लगा, आप एक बार खुद पढ़ लो। छोड़ो मैं ही पढ़ देता हूँ। हाँ, जब डांजो ने शिसुई की एक शारिंगन स्टोल किया था तब उसी टाइम उसकी बॉडी में पॉइजन कर दिया था। एंड जब शिसुई में बचा हुआ शारिंगन इताची को दिया तो उसका पॉइजन भी मिल गया, इसलिए इताची को हेल्थ इलनेस है। भाई सच्ची में मुझे एक जेन्युइन आंसर लगता है, क्योंकि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, डांजो ने जब उसकी बॉडी में पॉइजन फैला दिया था तो उसकी शारिंगन में ऑफकोर्स पहुंच गया होगा, तो उसने वही शारिंगन इताची को दे दी। तो मे बी उससे भी हो सकता है। और पॉइजन से मालूम है खून की उल्टी होती है, तो खून की बीमारी थी उसे, तो दिस इज ऑल्सो कैन बी, और मे बी मुझे पता नहीं अभी, बट मुझे तो ये आंसर एक जेन्युइन आंसर लगा। ओके देन बैक टू टॉपिक। हाँ भाई इताची डिजर्व करता है कि इस लिस्ट के 11 पे हो, क्योंकि मैं इसमें नहीं बता रहा इताची ने 5% ही पावर यूज़ की है, जो हमें किशिमोटो ने बताया मैं उसे ही यूज़ करूँ, पर फिर भी इस फॉर्म में भी इताची बहुत ज़्यादा पावरफुल है। भाई तुम खुद सोचो, मैंने अपने बहुत वीडियो में बताया है कि कितना पावरफुल है। भाई मैंने उसका सुसानो, भाई दो जो उसके हथियार है ना, याता मिरर और तोत्सु का ब्लेड, भाई क्रेजी है वो, मतलब उसके बारे में मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता, वो इतने पावरफुल है वो। और उसका हाफ सुसानो हो कि वो इतना पावरफुल है, सोचो अगर फुल होता तो कितना पावरफुल होता वो। ऊपर से वो तो अमरत्सुका में जुत्सु यूज़ कर सकता है, भाई सुकुयो में यूज़ कर सकता है। ककाशी का इतना गंदा हाल किया था उसने, याद है कि नहीं, 1 हफ्ते तक उसको मेडिकल में खाना पड़ा था। और इताची के बारे में मुझे और कुछ बोलना नहीं, क्योंकि मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। ये बंदा एक अलग ही कुछ और ही है ये बंदा। ये लाइक जैसे बादशाह ने बोला था ना, तो स्टार्ट ही करा ना, मेरे को लगा तांडव हो रहा है भाई, ताकि मैं कपड़े फाड़ दूं अपने भाई। सो दैट्स इट इताची के लिए। अगर आपको ज़्यादा जानना है इताची के बारे में तो आप मेरी इन 2 वीडियो को देख सकते हो। तो अब बारी आती है नंबर 10 की। तो नंबर 10 पे है मेरे फेवरेट, आपके फेवरेट और सबके फेवरेट, हमारे जिराया सेंसे। भाई जिराया सेंसे वो इंसान है जो 3 लेजेंडरी सानिन में से एक है। और हाँ एक मिनट को मैं अभी क्लियर कर दूँ कि ओरोचिमारू से ज़्यादा पावरफुल है जिराया सेंसे, क्योंकि देखो इताची ओरोचिमारू को इजीली हरा सकता है और इताची खुद जिराया सेंसे से हार जाएगा। हाँ अब ये झगड़ा कर लो मेरे से, कुछ भी कर लो, पर किशिमोटो ने यही बताया कि हार जाएगा, तो हार ही जाएगा। आप बोलोगे किसामे को उसने ऐसे बोला था कि ताकि नारुतो को लेने पड़ा, नहीं फ़र्क पड़ता, हार जाएगा मतलब हार जाएगा। तुम लोग तो कल ये भी बोल दो इताची बहुत पावरफुल है, मादरा को मार देगा, काकुया को मार देगा। भाई आई ऑल्सो लव इताची, बट जो सच है वो है जिराया सेंसे से हार जाएगा इताची।
क्योंकि देखो जिगा सेंसे का एक्सपीरियंस, भाई वो उनकी एज तो देखी होगी, उनके वाइट बाल, तो इतना एक्सपीरियंस है उनको। प्लस और जिगा सेंसे के पास एक डोजुत्सु भी है, किसी भी चीज़ का सेंटीमीटर नाप सकते हैं। कट 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 कट। और अपने जिगा सेंसे के पास एक सेज मोड भी है जो कि लिटरली बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसी की मदद से उन्होंने पेन को हराया था। हाँ वो लास्ट में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, उसी गलती की वजह से जिगा सेंसे नहीं गए, बट क्या कर सकते अभी। हाँ तो उनका सेज मोड भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और जो बाद में दो मेंढक बैठते हैं, हाँ उनका नाम मुझे पता है, शीमा और फुकासाकू, बट मेंढक बोलने में मजा आता है। भाई जिगा सेंसे अपने सेज मोड में उनके दोनों को कंबाइन करते, क्योंकि जिगा सेंसे थोड़ा संभाल नहीं पाता अपना सेज मोड, पता नहीं क्यों। और उनका सेज मोड थोड़ा परफेक्ट नहीं है, इसलिए उन्हें उन दो टोड की मदद लगती है। और मेन भाई जिगा सेंसे का समनिंग जुत्सु, भाई मैं कुछ नहीं बोलूँगा इस पे। भाई आपको पता है गामा भुंटा, इतना बड़ा मोटा हाथी, भाई वो कितना पावरफुल है। हाँ पता है मेंढक है, पर ऐसे ही बोल दिया। पर इन सब के बाद भी जिगा सेंसे उतने पावरफुल नहीं है कि इस लिस्ट के आगे के कैरेक्टर को हरा पाए। सो जिगा सेंसे नंबर 10 पे ही ठीक है। तो नंबर 9 पे है अपना मिनाटो नामिकाजे। और मिनाटो को पूरे नारुतो वर्स में एक अलग ही ऑरा है, एक अलग ही एटीट्यूड है उस बंदे का। और उससे टाइटल भी मिला है द येलो फ्लैश ऑफ द लीफ, क्योंकि भाई उसकी स्पीड, फ्लाई राइजिंग टेक्निक, भाई वो इतना स्मूथली उसे यूज़ करता है ना, मतलब लाइट से भी स्पीड में कहीं भी पहुंच जाता है वो। भाई उस बंदे ने एक ही वक्त पे कुरामा से और ओबिटो से फाइट की थी और दोनों को पराजय भी कर दिया, मतलब हरा भी दिया। मतलब नाइन टेल फॉक्स और ओबिटो जैसे विलन, हाँ मतलब उसी वक्त विलन नहीं था तो विलन, ओबिटो जैसे विलन को एक टाइम पे हराना, डोंट यू थिंक इज क्रेजी। और उसी वक्त उसे अपनी बीवी और बच्चों को भी बचाना था, बच्चों ने मतलब बच्चे को बचाना था, अपना नारुतो उज़ुमाकी। और वो बार बार फ्लाई राइजिंग यूज़ भी कर रहा था। चक्रा कितना कम होगा भाई, चक्रा कम हो गया था, फिर भी उसने रिपेयर डेथ से यूज़ किया। उसके पहले उसे टेल बिस्ट बॉम्ब को कहीं टेलीपोर्ट कराया। भाई उसके पास भी एक अलग ही लेवल का चक्रा था। ये जो फैमिली है ना, नारुतो, कुशिना और मिनाटो, ये तीनों का पता नहीं था चक्रा कहाँ से है, पर बहुत ज़्यादा चक्रा है दोनों के पास। बट फिर भी उस रात मिनाटो मर गया था। अगर मिनाटो नहीं मरता तो ऑफकोर्स ये इस लिस्ट के थोड़ा आगे होता, बट 9th पे ठीक है मिनाटो, इसलिए मैंने इसको 9 पे ही रखा है। तो अब बात आती है नंबर 8 की। द 8 पे है द घोस्ट ऑफ द उचिहा मादरा उचिहा। क्या? मालूम है आप लोगों लगे व्हाट, क्या बक रहे हैं तुम, आर यू क्रेजी ब्रदर। भाई उसे तो नंबर 1 पे होना चाहिए, 2 पे होना चाहिए, एटलीस्ट 3 पे होना चाहिए। बता रहा हूँ शांति शांति। देखो ये मादरा की फॉर्म है विदाउट जिंजुरी की, यानी टेल बीस्ट द डीमन, 10 टेल्स के बिना। आप लोग बोलोगे हाँ भाई चलेगा चलेगा, उसके बिना बहुत पावरफुल है भाई, बहुत पावरफुल है। भाई बता रहा हूँ भाई, इसका एक रीज़न है इसे 8 पे रखने का, वो आपको आगे मालूम पड़ेगा। अभी रुको जरा, सबर करो। मैं कोई जलेबी नहीं बनाऊंगा, स्ट्रेट एक सीधा रोड है। इसका एक रीज़न है, इसके आगे के कैरेक्टर इससे भी ज़्यादा पावरफुल है। तो मादरा की पावर के बारे में बात करते हैं। भाई मुझे सच्ची में मैं बोल रहा हूँ, पता है कि इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, भाई मादरा के बारे में बताने की सच्ची में आप सोचो मुझे कोई ज़रूरत है। भाई सुसानो, परफेक्ट सुसानो, डबल मांगेक्यू शारिंगन, आई मीन ऑफकोर्स वो तो हो गई, बट मांगेक्यू शारिंगन, वो भी इंटरनल मांगेक्यू शारिंगन, इतनी खतरनाक एबिलिटीज़ के साथ, इतनी स्पीड, इतना खतरनाक था जुत्सु, रॉक ली को भी इजीली हरा देगा था जुत्सु ऐसा। और सबसे मेन उसका IQ, मतलब 100 साल का बुढ़ा हो गया था तब भी उसने अपना जिंदा होने का प्लानिंग कर लिया था, इतना IQ उस बंदे के पास। भाई मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, सब तो पता है, मेरे से ज़्यादा आपको पता है इसके बारे में। मैं कुछ बोलूँगा कम पड़ जाएगा, कमेंट कर दोगे भाई ये नहीं बताया तूने मादरा के बारे में, भाई वो नहीं बताया मादरा के बारे में, तो क्या बोलूँ मैं इसके बारे में। ये बंदे का एक अलग ऑरा है, मतलब जैसे मैंने बोला मिनाटो के बारे में कि मिनाटो का एक अलग ऑरा है। भाई इस बंदे का मतलब समझ लो, ऑरा वर्ड इसको ही देख के बना है। हाँ भाई सीधा ऑरा वर्ड इसको ही देख के बना है। हाँ चलो अब ज़्यादा तारीफ नहीं करेगी इसकी, अब सीधा आते हैं। भाई इस बंदे ने 1-1 हाशिरामा से बैटल किए हैं, उसे ऑलमोस्ट हरा ही दिया है, बट हार गए, मर गए। वो तो इज़ानागी का यूज़ करके जिंदा हुआ है, ब्लैक जस्तो ने बचाया उससे, बट फिर भी मादरा उससे हार गया, इसलिए मादरा नंबर 8 पे ही है। आगे के कैरेक्टर देखोगे तो आप समझ जाओगे। अब नंबर 7 पे आता है अपना गॉड ऑफ शिनोबी हाशिरामा। अभी आपका खून वापस खोलेगा। भाई क्या बोल रहा है, बाकी लोग तो बोलते हैं कि हाशिरामा से ज़्यादा पावरफुल मादरा है, क्या बोल रहा है। भाई मुझे बाकी लोग का नहीं पता, किशिमोटो ने सीधा मुझे बताया है, मतलब सबको बताया, मुझे पर्सनली बताया, सबको बताया है कि मादरा कम पावरफुल है हाशिरामा से। हमने फाइट भी देखी थी उनकी, 2 दिन तक चली थी उनकी फाइट, और फाइनली मादरा हार गया था, हार गया था, मतलब इज़ानागी का यूज़ करके, बट हार गया था ना बस। तो सीधा बात, मादरा कम पावरफुल है इस फॉर्म में हाशिरामा से। तो हाशिरामा द गॉड ऑफ शिनोबी, ये एक अकेला ऐसा बंदा है जो मादरा को हराने की ताकत रखता है।
ये एक ऐसा बंदा है जो अकेले ही वर्ड स्टाइल इसने खुद ने इन्वेंट किया है, इसका खुद का चक्रा नेचर। ये एक ऐसा बंदा है जिसके पास एक खुद का अलग सेज मोड है। ये एक ऐसा बंदा है जिसके पास एक उस खुद का अलग समनिंग है। ये एक ऐसा बंदा है इसके पास खुद का एक अलग सीलिंग है। मतलब मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, इस बंदे के बारे में क्या बोलूँ मैं, जो बोलूँगा इसके बारे में ही कम पड़ जाएगा। तो हाशिरामा के बारे में तो क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ। हाँ, ये वो बंदा है जिसने हिडन लीफ फिश की खोज की थी मादगा के साथ मिलके। दैट्स इट। तो अब बारी आती है नंबर 6 की, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि भाई ने बोला है कि कुछ तो नया आएगा, मतलब कुछ तो अलग आएगा, तो देख लो अभी। उससे पहले 1 मिनट रुक जाओ, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, एक लाइक कर दो, कमेंट कर दो अगले वीडियो क्या चाहिए। मैं जो लोग बोलते हैं मैं उस पर बनाता हूँ। देखो ये वीडियो में कैसे लोग 75% लोगों ने बोला है, मतलब 75% लोग ने बोला है कि भाई मुझे इस टॉपिक वीडियो चाहिए। तो आप लोग भी कमेंट कर दो मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। भाई वो मैंने 3 इसलिए डाले थे क्योंकि 3 लोगों ने अलग अलग कमेंट किए थे कि ये इसलिए। देखो फर्स्ट मैंने क्या बोला है, टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन नारुतो। सेकंड क्या है, टॉप 10 फॉरबिडन जुत्सु। और लास्ट टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा डीमन स्लेयर से। बट लोगों को नारुतो का ही चाहिए, नारुतो टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर, तो बना दे वीडियो, सिंपल है। तो अगर आपको भी चाहिए कि मैं आपके टॉपिक वीडियो बनाऊँ, आपका इधर नाम डालूँ जैसे इस भाई का है, तो कमेंट करो और सब्सक्राइब करना भूलना मत। और वीडियो को शेयर करना है तो करो, मत करो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे, मतलब पड़ता है लेकिन अभी आपके ऊपर है। तो सब्सक्राइब करो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अब फाइनली बारी है नंबर 6 की, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। नंबर 6 पे है आशिना उजुमा की, वो बंदा जो हाशिरामा और मादगा को अकेले ही डिफीट करने का दम रखता है। इस बंदे के बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं है, पर हाँ इस बंदे की इतनी पावर है कि हाशिरामा से एक मॉन्स्टर कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो इसके पास गया वो कि इसे कंट्रोल करो, और इसने चुटकी बजाते 1 मिनट में उसे सील कर दिया। और प्लस वो उजुमा के क्लैन का लीडर था, पर हमें पता नहीं इस क्लैन के क्या हुआ, सबने मिलकर इनको मार दिया, क्या कर दिया पता नहीं। सीरीज में हमें कुछ ज़्यादा बताया नहीं इस बारे में, तो मेरे पास कुछ ज़्यादा बोलने के लिए नहीं है। पर ये जो बंदा है आशिना उजुमा की, ये बंदा अकेले ही मतलब मादगा को और हाशिरामा को एक बार में हरा देगा बंदा, इतना दम है इसके अंदर। और इस एज में भी सोच रहे हो, मतलब इस एज में भी ये बंदा क्रेजी है। मुझे तो ये सोच के डर लगता है कि अगर ये 4th ग्रेड जवाब में आ जाता तो क्या हो जाता, अगर इसको काबूतो ने ले लिया होता तो भाई क्या बोलूँ, छोड़ो दैट्स इट इसके लिए। तो अब बारी आती है नंबर 5 की। तो अब मुझे पता नहीं आप लोग क्या बोलोगे, पर नंबर 5 पे आता है माइट गाय। आप लोग बोलोगे भाई तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या? पागल हो गया क्या यार, हाशिरामा से ज़्यादा पावरफुल है, आशिना से ज़्यादा पावरफुल है, मादगा से ज़्यादा पावरफुल है। हाँ है, मादगा से पावरफुल है। मादगा को 10 टेल्स में ऑलमोस्ट मार दिया था, हाशिरामा घंटा कुछ नहीं कर पाया था उसके सामने, और आशिना भी क्या ही कर लेगा। भाई बंदा अगर 8 इनर गेट खोल दिया ना इसने, जो माइट डाय ने सिखाया इसको उसके बाप ने, भाई ये बंदा ना किसको भी हरा देगा। हाँ बस इतना ही है कि ये मर जाएगा खुद, बट किसको भी हरा देगा, किसको भी, कागुया को छोड़ के, मतलब उसको तो मार नहीं सकता ये, वो किसको भी हरा देगा ये बंदा। अगर तुम्हारे पास कामुई है तो ही तुम इससे शायद बच सकते हो, वरना और कोई भी चांस है तुम इससे बच सकते हो इस बंदे से। ये अकेला एक टेल बिस्ट को हरा देगा इस अपने 8 गेट फॉर्म में। इसने मादगा को 10 टेल्स फॉर्म में, अगर मादगा के पास अगर हीलिंग वाली एबिलिटी ना होती तो भाई आई एम श्योर 100% श्योर मादगा उस रात खत्म हो जाता। 1 मिनट, आपको विश्वास नहीं होगा, देखो ये क्लिप देखो। I, Madra, declare that you are the strongest of them all! देख लिया, हो गया। भाई ये बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, माइट गए, बस मैंने इसलिए इसको 5th पे रखा है। मैं इसे और ऊपर रख सकता था, बट जब ये 8 इनर गेट खोलता है तो उसे उसका जुर्माना, उसकी मौत देनी पड़ती है, इसलिए नंबर 5 पे ही ठीक है ये। अब बात आई थी नंबर 4 की। नंबर 4 पे है सासुके उचिहा, अभी तक का सबसे बेस्ट रिवेंज जिसने लिया है। भाई इस बंदे के पास एक आँख में शारिंगन है, एक आँख में रिनेगान है, और उस रिनेगान में 6 टोमोई है। हाँ वो बात अलग है, हमने देखा है कि इसे खाली फ्लैग राइजिंग की तरह यूज़ करता है वो, मतलब टेलीपोर्टेशन के लिए खाली, बट फिर भी भाई 6 टोमोई वाली रिनेगान, एक शारिंगन आँख में, क्या बोलूँ मैं, और इतना परफेक्ट सुसानो, और इतने हथियार उसके पास भी है। जैसे अपने इसके भाई के पास है इताची के पास तोत्सुका ब्लेड और याता मिरर, वैसे इसके पास भी एक धनुष्य बाण है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसे, एरो। हाँ आई थिंक एरो ही बोलते हैं। भाई उसका एरो इतना स्पीड है, मतलब लाइट की स्पीड से जाता है वो, और उसका वो अटैक जो इताची के ऊपर उसने ड्रैगन भेजा था आसमान से, वो तो भाई मिनाटो की स्पीड से जाता है उधर, एकदम नीचे लाइट की स्पीड से। और उसके पास अमातेरास भी है, और उसके पास भी एक तगड़ा ताइजुत्सु भी है, और इस बंदे के पास भी आईक्यू बहुत ज़्यादा है। बट ये बंदा इसके जो आगे आने वाला है उससे थोड़ा कम पावरफुल है, इसलिए 4th पे ही ठीक है, क्योंकि मेन कैरेक्टर नहीं है, इसलिए समझ सकते हो ना अभी। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। तो नंबर 3 पे आता है नारुतो उजुमाकी।
तो नारुतो उज़ुमाकी क्या बोलूँ मैं अभी, पूरा सीरीज इसके ऊपर बना है, नाम भी वही है नारुतो। फिर भी बता देता हूँ, नारुतो भाई जिसके अंदर एक टेल्ड बीस्ट है कुरामा, वो भी सबसे पावरफुल टेल्ड बीस्ट, नाइन टेल्स फॉक्स। इस बंदे के पास एक परफेक्ट सेज मोड है, परफेक्ट सेज मोड। इस बंदे के पास हाशिरामा के जितना या उससे भी ज़्यादा चक्र है। इस बंदे के पास उसके बाप का रासेंगान है, उसको डेवलप किया रासेंग शोरिकेन है। इस बंदे के पास सेज ऑफ सिक्स पाथ्स है। इस बंदे के पास खतरनाक समनिंग है और एटसेट्रा 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 एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें और इसके पास। इसके लिए मुझे एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, लाइफ ऑफ नारुतो। क्या ये क्या बक रहे हो मादरचोद? और मेन टॉक नो जुत्सु, ये बंदा मतलब इसका से एक गेंजुत्सु है भाई, एक मतलब किससे भी बात करे, वो ओबिटो पेन हो, नागाटो मतलब वही नागाटो पेन है की, या फिर अपना हाकू और उसका कौन था जाबुजा, हाँ जाबुजा। भाई ये बंदा सबको अपने गेंजुत्सु मिला देगा। क्या पता कौन सा गेंजुत्सु है इसके पास जो इताची के पास भी नहीं इतना खतरनाक गेंजुत्सु। तो दैट्स इट इसके लिए। इसके पास मेरे पास कुछ और बोलने के लिए है ही नहीं भाई इसके पास, मतलब बहुत पावरफुल ये बंदा, पूरा सीरीज इसके ऊपर है। ये बंदे का टोकनो जुत्सु इतना खतरनाक है, इसने सारे टेल बिस्ट को लपेटे में ले लिया। चलो इंसानों को समझ में आता है, इंसान थोड़ा अलग है भाई। ये टेल बिस्ट को भी गेंजुत्सु में ला गया अपने टोकनो जुत्सु में, क्या बोलूँ इसके बारे में। ये बंदा सलवार में तलवार है, एक मिनट वो वाला नहीं, मतलब बाहर से कुछ और है अंदर से कुछ और है, ऐसा वाला। भाई बहुत सारे इसके बोलने के लिए, क्या बोलूँ। एक अलग से वीडियो आएगी तो वो देख लेना, शायद आएगी तो देख लेना। सो दैट्स इट। तो अब आ गई थी नंबर सेकंड की। नंबर सेकंड पे है हागोरोमो ओत्सुत्सुकी, मतलब एक टाइप का गॉड ही। मैं इस वीडियो में गॉड्स को कवर नहीं करने वाला था, पर मतलब चल कर देते हैं। नंबर वन पे नारुतो आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो हाँ, हागोरोमो ओत्सुत्सुकी यानी कि बेटा ऑफ कागुया, यानी कि सेज ऑफ सिक्स पाथ्स, यानी कि फर्स्ट यूजर ऑफ शारिंगन, यानी कि फर्स्ट यूजर ऑफ रिनेगन, यानी कि सारी टेल बिस्ट का बाप, अपनी माँ का भी बाप, जिसने अपनी माँ को सील कर दिया, वही है हागोरोमो ओत्सुत्सुकी। भाई मैं यही बोलूँगा इसके बारे में, और क्या बोलूँ। इसके बेटे बड़े बड़े वो सब नहीं है, मतलब इसके बड़े बेटे, एक तो क्या नाम था उसका, इंद्रा, हाँ इंद्रा ओत्सुत्सुकी। छोटा बेटा आशुरा ओत्सुत्सुकी। इंद्रा तो थोड़ा क्रेजी था, इंद्रा और आशुरा को वीडियो में लेने वाला था मैं, बट नहीं लिया वो लोग, उसकी जगह सास्के और नारुतो को ले लिया। भाई इंद्रा तो क्रेजी था, उसका बाप हागोरोमो। आशुरा जो फर्स्ट जिसने राशिंगन बनाया, हाँ मतलब वो राशिंगन के टाइप का था, जैसे कि चिदोरी था इंद्रा के पास, तो वो भी काकाशी ने बनाया, फिर सास्के के पास आया, मतलब ये सब कनेक्टेड है थोड़ा। और आशुरा का बाप हागोरोमो, मतलब इसने दो लेजेंड बच्चों को जन्म दिया है। हागोरोमो बाय द वे एक अच्छा इंसान था, चला गया छोड़ के, अच्छे लोग जल्दी छोड़ के चले जाते, क्या बोल रहा हूँ मैं यार। हाँ हागोरोमो के लिए दैट्स इट। तो अब फाइनली नंबर वन पे है कागुया ओत्सुत्सुकी। कागुया वो लड़की जो इस धरती पे इशिका और कागुया दोनों साथ में आए थे, मतलब इशिका के साथ आई थी। कागुया वो लड़की जो गॉड होने के बाद भी, मतलब एलियन होने के बाद भी, हाँ एलियन ही है वो लड़की जो एलियन होने के बाद भी इंसान से शादी की, इंसानों नहीं इंसान से शादी की। कागुया वो लड़की जो सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचेगी और अपने पति के बारे में सोचेगी, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। कागुया वो लड़की जो मून को इन्फिनिट सुकुयो में बदलना चाहती थी। कागुया वो लड़की जो पहले अच्छी थी पर बाद में ज़्यादा पावर होने के बाद नखरे बढ़ गए उसके भी, हर लड़की के जैसे बढ़ते हैं वैसे ही उसकी भी बाकियों की तरह नखरे बढ़ गई और पावरफुल होना चाहती थी। और इसी चक्कर में डैश गए गुरु। अब आप इसको फील करो, देखो लिख रहा है, देखो डैश गए गुरु। कमेंट में लिखना है, ये आपका मन करे ना करे फिर भी लिखना है, डैश गए गुरु। मैं गाना भी लगा रहा हूँ। ਅੱਜ ਵੇਖੀ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰਤਾ ਪਲਾਉਂਦਾ ਨੀ ਉੱਤੋਂ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਥੋੜੇ ਵਰਗਾ ਡੱਬ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ ਰੱਖਦਾ ਨੀ ਤੂੰ यार तेरा घोड़े वर्गा। हाँ ये गाना तो फिलअप करो इसको, डैश गई गुरु। ठीक है, बैक टू टॉपिक। तो हाँ गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। देखो कागुया ओत्सुत्सुकी थी फर्स्ट पे, वही उसको कौन ही हरा सकता है, बस उसको खाली सील किया जा सकता है ना, उसे मार सकते हैं, बस खाली उसे सील किया जा सकता है। अभी देखो, अभी आती है एंड के बारे में। देखो आपको लगेगा कि मैं बोलूँगा मादगा फर्स्ट पे ऐसा लगा था ना आपको, बट ऐसा नहीं है। मादगा फर्स्ट पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो वो ना माइडगा से जीत सकता है, ना हाशिरामा से जीत सकता है, और आशिना का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। सास्के से नहीं जीत सकता, अपने अडल्ट सास्के से। नारुतो से भी नहीं जीत सकता, अडल्ट नारुतो से। क्या बोलूँ मैं अभी, 8 पे ठीक है वो भी। तो आई थिंक ये वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करना चाहिए, बट मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा। देखो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस चैनल पे ऐसे ही वीडियो आते रहती है। अभी देखो मैं नेक्स्ट टॉपिक शायद डीमन स्लेयर के बारे में डालूंगा, टॉप 10 हाशियास, आई थिंक सो, मैं वो डालूंगा। बट मैं एक बार पुल कर दूंगा वहाँ पे पोस्ट में, वहाँ पे आप बता देना क्या करूँ, ठीक है, कौन सी वीडियो लाऊँ, टॉप 10 हाशिया या फिर कुछ भी, ठीक है।
बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो और लाइक कर दो वीडियो को, और कमेंट मत भूला करो, कमेंट किया करो बस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। तो चलिए ख़त्म करते हैं।